guys, myself Rambal Rai from Orb English classes. So today in this video I am going to tell about poem first. That is the name of this poem is Dust of Snow. So friends, जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पोएम फर्स्ट है, पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो. सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम जो टाइटल है उसे ध्यान से देखना होगा कि पोएट ने आखिरकार इस पोएम का टाइटल डस्ट ऑफ स्नो ही क्यों दिया. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट यानी कि पार्टिकल, कण, धूल. सो गाइस, डस्ट की बात करें तो डस्ट यानी कि धूल, कण. बट यहाँ पर आई मीन दैट मिट्टी की धूल, मिट्टी के कण नहीं है. यहाँ पर एक्चुअली डस्ट ऑफ स्नो से तात्पर्य है यानी बर्फ के कण. कंपोज किया इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जो कि एक पोएट की बात करें तो ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिका के रहने वाले पोएट हैं और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रसिद्ध है फ्रेंड्स. इसलिए इनकी हर पोएम्स आप हर क्लास में आई थिंक आप पढ़ेंगे, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, 12th में. आई थिंक हर क्लासेस में इनका कोई न कोई पोएम मिलेगा पढ़ने के लिए. सो फ्रेंड्स, ये जो आज की जो पोएम है बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है, बट इसकी जो सेंस है बहुत ही डीप और लार्ज है. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड पोएम का सेंस, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइस और राइमिंग वर्ड्स, सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ देखेंगे हम जो पहला स्टेंजा है. जो पहला स्टेंजा है, द वे अ क्रो shook down on me dust of snow from a hemlock tree. So friends, यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि यहाँ पर हेमलॉक ट्री जो कि आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, एक पेड़ है जो कि काफी पॉइजनस ट्री है. सो आप टाइटल समझ सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा मौसम रहा होगा, कौन सा सीजन चल रही होगी. तो टाइटल से साफ ये बात स्पष्ट है कि जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, जो सीजन है वो है आपका विंटर सीजन. कौन सी सीजन चल रही थी? विंटर सीजन, यानी कि जाड़ी का मौसम था और उस दिन काफी ठंड रही होगी. ठीक है, जिस प्रकार से जिसके कारण चारों तरफ बर्फ गिरे हुए थे, चाहे वे रास्ते हो, पहाड़ी पर्वत हो, यहाँ तक कि घर हो या पेड़ पौधे हो, हर जगह डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ गिरे हुए थे. सो ऐसे में जो इस पोएम के जो पोएट हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि उस दिन काफी अपसेट थे. पहले से काफी वो किसी भी कंडीशन, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी बात को लेकर के वो काफी क्या थे, परेशान थे. He was very unhappy, बहुत दुखी थे, डिस्ट्रेस थे. सो वे डिस्ट्रेस मूड में वे अपने रास्ते से होकर गुजर रहे थे, जा रहे थे. सो रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें एक हेमलॉक ट्री मिलता है. जैसे कि आपको पता है कि हेमलॉक ट्री है जो वेरी पॉइजनस ट्री, एक बहुत ही जहरीला किस्म का पेड़ है. इसलिए उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं लगा पोएट को. फिर भी कुछ समय तक उस पेड़ की तरफ वेट करते हैं. ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उस पेड़ की डाली पर, उस पेड़ की ब्रांच पर एक कौवा, अक्रो मतलब एक कौवा बैठा रहता है. वो भी धीरे से क्या करता है, उस डाली को वेव करता है, हिलाता है, जिसके कारण जो उस डालियों पर, उस पेड़ पर जो बर्फ के जो कण रहते हैं वो कण कभी पर गिर जाते हैं, मतलब पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. अब इससे क्या होता है, इससे पोएट की जो मूड है, जो माइंड है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. वहीं हम दूसरे स्टेंजा में क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं, हैज बीन माय हार्ट
a change of mood and saved some part of a day I had ruined। यहाँ कहते हैं कि जैसे ही कौवा उस बर्फ के कण को गिराता है पोएट के ऊपर, इससे क्या होता है, पोएट का जो मूड है, जो चेंज है, जो मूड है, जो थॉट है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो इस तरह से कभी, हालांकि वो पहले से दुखी थे, लेकिन जैसे ही बर्फ के कण उनके ऊपर गिरता है तो इससे पहले कि वो पूरा दिन उनका खराब रहे, पूरे दिन वो अपसेट रहे, वो अपने पूरे दिन को बहुत सी भाग में दुखी होने से बच जाते हैं, दुखी होने से अपने आप को बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में कोई भी अगर छोटी सी भी वस्तु है तो आपको चेंज कर सकती है, वो आपको मूड को, आपके माइंड को वो कन्वर्ट यानी कि बदल सकती है, चाहे कितनी भी छोटी वस्तु क्यों ना हो, वो हमें बदलने के लिए काफी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पोएम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वे यानी मैनर, क्रो यानी अ बर्ड, हैज गिवन यानी प्रोवाइडेड, चेंज यानी अल्टरेशन, मूड यानी स्टेट ऑफ माइंड, सेव्ड यानी एस्केप्ड, रूड एंड यानी हेल्ड इन रिग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये मीनिंग्स हैं जो उस पोएम से रिलेटेड हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स की। सो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो राइमिंग वर्ड्स यानी कि ये लय वाले शब्द होते हैं, तुकांत वाले शब्द होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, द वे अ क्रो। फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे क्रो, यहाँ पर जो ओ की साउंड है हम इसे क्या मान लेंगे? ए मान लेते हैं। फिर सेकंड पे चलते हैं, सुग डाउन ऑन मी। जो मी है वहां पे कौन सी साउंडिंग हो रहा है? ये प्रोनाउंसिंग हो रहा है ई, तो ई को क्या करेंगे हम? ई को बी मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ भी ओ की साउंड, यहाँ भी ओ की साउंड, सो यहाँ भी ओ माने हैं, यहाँ भी ओ मान लेंगे, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर ट्री यानी कि यहाँ पर ई की साउंडिंग हो रही है, इसलिए आप बी मान लेंगे। सो इस तरह हम पहले स्टेंजे का राइमिंग वर्ड से देखेंगे तो क्या होगा? ए बी ए बी। सो सेकंड पे चलते हैं, हैज गिवन माई हार्ट। हार्ट यानी कि ऑ की साउंडिंग हो रही है, सो आप उसे तीसरा वर्ड यानी कि सी लेटर मान लेंगे, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ चेंज ऑफ मूड। मूड मूड इस लाइन में आप डी मान लेते हैं, ओके। नेक्स्ट पे चलिए, एंड सेव्ड सम पॉट। यहां सम पॉट देखिए, मैचिंग कीजिए, हॉट पॉट यानी वहां भी सी है, सो इसे भी क्या मान लेंगे हम? सी मान लेते हैं, ओके। फोर्थ पे चलिए, ऑफ अ डे आई हैड रूइड। रूइड देखिए, यहां भी रूइड, मूड यानी आप इसे क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। इस तरह से जो सेकंड स्टेंजा है इसके राइमिंग वर्ड्स क्या होगा? सी डी सी डी। सो इस तरह से हम देखेंगे कि इस पोएम का जो राइमिंग वर्ड्स है, जो तुकांत शब्द होंगे वो क्या होंगे? ए बी सी डी सी डी। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात में चलते हैं कि इसमें इस पोएट्री में पोएट ने किस पोएटिक डिवाइस को डिस्क्राइब किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, हालांकि यहाँ पर पहले स्टेंजा में तो कोई पोएटिक डिवाइस का डिराइव नहीं किया गया है, बट यदि हम सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड लाइन है, वहां पर दो वर्ड ऐसे हैं जिनका जो सेम लेटर किया गया है, ठीक है, सेम साउंडिंग हो रही है, जो कि आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सेव्ड, देखिए सेव्ड, सेम, दोनों जो वर्ड हैं उस वर्ड का जो पहला लेटर है वो एस है, एस एस। साउंडिंग भी उनकी सेम है और ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है हम यहाँ दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है? एलिटरेशन है। यानी सेव्ड सम में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो एलिटरेशन है। और राइमिंग वर्ड्स क्या है आपका? ए बी सी डी सी डी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पोएम के बारे में काफी कुछ समझ लिया है, ओके। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टेड लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।